मैं पहले आपको अली जफर साहब का खुद का कमेंट सुना दूं। तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है इस वक्त सबसे ज़्यादा शिकायत कर रही है और उन्हें लेवल प्लेइंग की फील्ड ना मिलने की जो शिकायत है उसमें बहुत ज़्यादा वजन भी है। देखिए उन्होंने आपके ये प्रेस रिलीज पर क्या कहा। पाकिस्तान बार काउंसिल और जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से आया है लेटर, वो मेरी नज़र में दुरुस्त है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मिल रही। जो उनका मुतालबा है कि वो रिजाइन करें, उसकी टाइमिंग गलत है। इलेक्शन आने वाला है, 8 फरवरी है, बहुत सारा काम करना है और हम कोई ऐसा इकदाम नहीं चाहते कि वो इलेक्शन को डिले करे। डिमांड तो अपनी जगह है जायज़ उनकी, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन मुझे नज़र होते हुए नहीं नज़र आती और दूसरी होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल हमें ज़रूरत है कि इलेक्शन हम करा लें, इसमें कोई मजीद ऐसे रुकावट ना आए। अगर इलेक्शन कमीशन तब्दील होना होता है तो फिर वो बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, कानूनी पेचीदगियाँ। सियासी अहमियत तो बहुत है इस डिमांड की, लेकिन कानूनी कोई गुंजाइश नहीं नजर आती मुझे। साहब मेरिट पर वो कह रहे हैं आपकी बातें ठीक हैं, मगर ये टाइमिंग ठीक नहीं है पाजा साहब। और ज़रा सवाल उठ रहा है कि क्या फिर आप चाह रहे हैं कि इलेक्शन डिले हो जाए किसी भी तरीके से। शाहज़ेब खानज़ादा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। पहली बात तो ये है जो कि एक परसेप्शन बन चला है कि शायद पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इलेक्शन को लिंगर ऑन करना चाहते हैं। ये कतन गलत है। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से और नाजरीन को भी ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट बार की जजमेंट के पीछे खड़ी है, जो कि इलेक्शन के हवाले से है, जिसमें मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया कि 8 फरवरी पत्थर पे लकीर है, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है और ना ही हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन का प्रोसेस डीरेल हो। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि हम ये जो चीज़ें लेवल प्लेइंग फील्ड की तमाम पार्टीज़, इंडिविजुअल्स की, आज़ाद उम्मीदवारों की हद तक जो बात की, फिर हमने जो बात की, जो हमने एग्जाम्पल्स कोट की हैं, डिलिमिटेशन हम नहीं चाहते अब, क्योंकि बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ मुझे पता है कि जब स्केड्यूल अनाउंस हो गया और सुप्रीम कोर्ट की ये वर्डिक्ट आ गया कि डिलिमिटेशन को हम टच नहीं करते, इलेक्शन के बाद देखेंगे, तो मेरा ख्याल है हमारी गुंजाइश नहीं बनती और ना ही हम इसको कहीं लेके जाना चाहते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल पे तौर के कोर्ट किया गया कि इस तरह की बेज़ाब्तियाँ हुई, उनकी निशानदेही की और आगे चले गए कि इसमें इलेक्शन में शफाफियत होनी चाहिए। जो आपने निशानदेही की तो वो निशानदेही भी गलत की ना। आपने उनका कहा कि जो उनका अपना हल्का जेहलम की मिसाल दे दी, जबकि उनका इलामिया कह रहा है कि वो तो सरगोदा से है उनका आबाई हल्का। ये आप टिपोग्राफिकल मिस्टेक समझ लें, क्योंकि हमने जेहलम की मिसाल दी और साथ उनके वोटर्स भी लिखे, तादाद लिखी कि 13,82,000 वोटर्स की जो मुश्तमिल जो ज़िला है उस पे 2 नशिस्तें दी गई हैं और जहाँ पे 13,20,000 है वहाँ पे 1 नशिस्त दी गई है। वो नेटिव वाली बात वो आप इसको टिपोग्राफिकल मिस्टेक कह लें, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जेल में हकीकत भी यही है कि इन दोनों में अगर तकाबल किया जाए तो ये चीज़ अपनी जगह पे हकीकत मौजूद है। दूसरा ये है कि ये हम किसी कोई एक शख्स की बात नहीं कर रहा जो एलामी की बात कर रहे हैं, ना ही दबाव की बात है कि हम कोई अपनी बात मनवाना चाहते हैं। ये इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, उनके उम्मीदवारानों ने, हम तो इलेक्शन नहीं लड़े, लेकिन मगर जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है और जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही है वो तहरीक इंसाफ है, वो भी कह रही है आपके मुतालबे की टाइमिंग ठीक नहीं है। और वैसे जो लेवल प्लेइंग फील्ड की आप बात कर रहे हैं, ये तो बहुत दिनों से नजर आ रहा है जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। तहरीक इंसाफ बहुत अरसे से आवाज़ उठा रही है, मगर आपने नहीं कहा। आज जबकि इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ है, कल जबकि नॉमिनेशन पेपर्स फाइल होना शुरू होने हैं, आप और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल एक साथ प्रेस रिलीज निकालते हैं और फिर एहतजाज का इंदिया भी देते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहते हैं उन्हें घर जाना चाहिए। तो सवाल पैदा होता है कि मकसद क्या है। अच्छा शाहज़ेब खानज़ादा साहब, ये हमने जो मुतालबा किया है वो इलेक्शन से पहले किया है कि इलेक्शन ठीक हो, और इलेक्शन के बाद अगर हम ऐसा मुतालबा करते तो आप ही कहते और बाकी दोस्त भी कहते कमाल है जी, आपने पहले मुतालबा किया नहीं, आप बाद में कर रहे हैं, तो आप सोए हुए थे। तो मेरा नुक्ता एतराज़ अलग है, वो ये कि आज क्यों क्या है, इससे बहुत पहले क्यों नहीं किया। मैं बात की नहीं बात करेंगे, इलेक्शन की बात करते। बहुत अरसे से तहरीक इंसाफ शिकायतें कर रही है और नजर आ रहा है तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो रहा है। आप लोगों को उस वक्त नहीं मुतालबा किया आपने कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कंडक्ट पर, आज किया है जबकि खुद तहरीक इंसाफ कह रही है कि नहीं भाई ये वक्त ठीक नहीं है अब, वरना इलेक्शन डिले हो जाएंगे। देखें,
ये तहरीक इंसाफ की हम बात ही नहीं कर रहे, हम बात जनरल कर रहे हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की और तमाम स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे हैं और चाहते हैं कि कम से कम जो पिछले 4-5 इलेक्शंस हुए हैं और हर इलेक्शन में ऑब्जेक्शन होते रहे हैं, तो कम से कम जो अब इलेक्शन होने हैं वो इतने शफाफ हों कि जो आने वाली असम्बली है और जो हुकूमत है वो कम से कम सुकून के साथ काम कर सके। और आपने देखा होगा कि आपने खुद देखा सियासी जमातों ने एतराज होते, आपने खुद देखा ना सियासी जमातों ने इलेक्शन लड़ने हैं, तो कोई एक सियासी जमात तो हो ना जो कहे कि हाँ जी आप बिल की टाइमिंग भी ठीक है और मुतालबा भी ठीक है। सबसे ज़्यादा मुतासिर तहरीक इंसाफ हो रही है, वो भी आपकी टाइमिंग पर सवाल उठा रही है। तो फिर ये क्योंकि जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर रिजाइन करते हैं तो 45 दिन का एक प्रोसेस है मैक्सिमम जिसमें उनकी अपॉइंटमेंट हो सकती है। कौमी असेंबली है नहीं तो सेनेट में अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर भेजते हैं उसके बाद ये मामला आगे बढ़ता है, तो एक रास्ता नहीं खुल जाएगा इलेक्शन में डिले का। खानजादा साहब, आर्टिकल 217 इज़ देयर, उसमें बाकायदा मेकनिज़म दिया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ना होने की सूरत में आगे क्या तरीक़ाकार होगा वो आइन में दिया गया, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और जो सीनियर तरीन मेंबर होगा वो बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर 8 तारीख को ही इलेक्शन करवा सकता है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है आर्जी मुस्तकिल की बजाय आर्जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो आप कह रहे हैं, आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि जो नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा उसके नाम भी शहबाज शरीफ साहब और राजा रियाज ही मिलकर भेजेंगे अगर सेनेट का एक पैनल होता है। आप कह रहे हैं कि वो ना हो एक आर्जी जो हो जो कि सीनियर मोस्ट हो वो बन जाए और वो इलेक्शन करा दे। आप कह रहे हैं वो काबिल कबूल हो जाएगा सबको, इस पर एतराज नहीं उठ जाएगा? ये दुरुस्त, ये कि जो सीनियर मोस्ट है वो बन सकता है, वो नया ना राजा रियाज साहब की ज़रूरत है और ना ही शहबाज शरीफ साहब की ज़रूरत है। और आपके ख्याल में उस पर एतराज़ नहीं उठेगा कि ये मुस्तकिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बजाय एक आर्जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतखाबात करा रहे हैं? जो केयर टेकर होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके पास सारे इख्तियारात होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाले। आइन में आर्टिकल 217 मौजूद है, आप उसको देख लें। अच्छा, और आप क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर भी एतराज़ कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हर इकदाम की तौसीक करने के बजाय इन बेज़ाब्तियों का नोटिस ले। अब सुप्रीम कोर्ट तो वो पत्थर पर लकीर की भी बात कर रही है। आज हल्का बंदियों के हवाले से जो बलुचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला था वो भी आपने देख लिया। जब लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई ने चैलेंज किया तो उसके बाद भी आपने देख लिया कि छुट्टी के आखिरी दिन जस्टिस काजी फैसल साहब ने क्या ऑर्डर दिया, कायम मकाम चीफ जस्टिस क्या ऑर्डर दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से तो आप देख लें कि बड़े क्लियर ऑर्डर आ रहे हैं कि जी अभी कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे इलेक्शन प्रोसेस मुतासिर हो। तो फिर आप लोग क्या करेंगे? अब अगला लाएमल क्या है? हम इसी से आगे चले हैं कि 8 तारीख से आगे नहीं होना चाहिए, इलेक्शन जो है वो डिले नहीं होना चाहिए। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसकी शफाफियत के हवाले से कोई ऐसे अमली इक़दाम उठाने चाहिए ताकि इलेक्शन पे कोई उंगली ना उठ सके और उसकी क्रेडिबिलिटी पे कोई क्वेश्चन ना मार्क हो। अच्छा, तो उसमें आपको बुनियादी मुतालबा फिर तमाम स्टेक होल्डर से ये नहीं करना चाहिए कि तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए? उनके साथ जो हो रहा है, एक तो उन्हें बल्ले का निशान अलॉट हो, दूसरी पार्टीज़ के इलेक्शन की उस तरह स्क्रूटनी नहीं होती जैसे उनकी हो रही है, उनके ऊपर क्रैक डाउन ना हो, उन्हें मौका दिया जाए कि वो बाकायदा तौर पर अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करें, कैंपेन कर सकें। देखिए, बड़ी हमने डिटेल के बावजूद चीज़ें रह जाती हैं। आप देखें लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, क्या हमने लिखा है, किसी एक पार्टी का नाम लिखने की बात नहीं है, लेकिन तमाम पार्टीज़ के बारे में हमने ये ज़रूर लिखा है कि सबको यकसा मौके दिए जाएँ। पार साहब, अभी तो जो सबसे ज़्यादा इस वक्त क्रैकडाउन हो रहा है और लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा अगर किसी की तरफ से किया जा रहा है तो वो तहरीक इंसाफ है। तो उनका नाम नहीं लेना चाहिए कि जी नाम लेके कि जी इनको दी जाए और उन्हें मौका दिया जाए फिर इसमें तहरीक इंसाफ शामिल है। हमको तहरीक इंसाफ को एक्सक्लूड नहीं कर रहे। आप देख लें कि अली जफ़र साहब ने जो अपनी फेवर में चीज़ जाती थी उसको एंडोर्स किया है कि ये बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा है। जो जिस पार्टी की फेवर में जाएगी वो एंडोर्स करेंगे कि यहाँ तक तो ठीक है, बाकी नहीं है। हम तो जनरली तमाम चीज़ों को सामने लेके और एक ऐसी बात की है जो तमाम के लिए काबिल कबूल हो। और ये परसेप्शन मैं एट द कास्ट ऑफ रेपुटेशन ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल गलत है कि हम इलेक्शन को डिले कराना चाहते हैं और 8 फरवरी से आगे ले जाना चाहते हैं। और क्या वकला तहरीक का जो इंदिया दिया गया है ये होगा या ऐसा कोई प्लान नहीं है अगर ये जो आपके मुतालबात पूरे नहीं होते? सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट उम्रे पे गए हुए हैं, वो वापस आते हैं तो हम इंशाल्लाह ऑल पाकिस्तान लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, उसमें फ़ैसला करेंगे। मशावरत जारी रहेगी, मशावरत करेंगे और जो फैसला भी होगा वो मुत्तफ़िका होगा।